वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा की फैमिली में स्वागत है। आप सभी को खुशखबरी तो मिल ही चुकी है कि यूपी पुलिस की जो है वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी टोटल भी नंबर बम्पर वैकेंसी है। अगर वैकेंसी की बात करूं तो 60,244 टोटल वैकेंसी है, जो कि यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है यूपी पुलिस के लिए। इससे पहले इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो आपको उसी हिसाब से 2000 लास्ट वैकेंसी की अगर बात करूं तो 2000 बेटा 2018 में आई थी, है ना। लास्ट वैकेंसी की बात करें तो 2018 में आई थी। उसके बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। जो बच्चे 2018 से तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ से थोड़ी सी समस्या हो चुकी है, क्योंकि 2018 में जो बच्चा एज थी जिसकी, और अगर अब मैं 23 की बात करूं उसकी तो एज निकल चुकी है, तो उसके लिए हमने जो है ट्विटर अभियान चला रखा है सभी ने साथ में आकर। तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा आपने ट्वीट करें, है ना। तो ट्विटर अभियान वो कौन सा है, वो आप एक ही ट्वीट को करें, सभी लोग अलग अलग ट्वीट ना करें। आपको #यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, बस इसी को आपको ट्रेंड कराना है, नंबर 1 ट्रेंड कराना है इसको। अगर मैं यहां बात करूं, अब बात करें कि जो बच्चे परेशान हैं कि सर हम यूपी पुलिस का जो 27 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब से बेटा 27 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो रेडी होने चाहिए और कब से कब तक के डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे ज्यादा कास्ट पर मेरे पास में मैसेज या फोन वगैरह आ रहे हैं कि सर कब से कब तक के लिए चाहिए। एज, अगर एज की बात करें तो कब से कब तक की एज चाहिए। तो उन्हीं सारी समस्याओं के लिए हम साथ में चर्चा करते हैं। अगर मैं यहां बात करूं, चलिए जी, यूपी पुलिस के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 12th पास होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा 12th पास है वो ही केवल फॉर्म भर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? फॉर्म भर सकता है, ठीक है। जो बच्चा 12th पास है वही फॉर्म भर सकता है। अगर मैं यहां बात करूं परसेंटेज की कि 12th में कितनी परसेंट, मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कितनी भी परसेंट हो, बस आप पास होने चाहिए। मिनिमम परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 60% चाहिए या 50% चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर परसेंटेज के जो बच्चे टेंशन में है, परसेंटेज की तो भूल जाओ। केवल आप यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना, टॉप कट ऑफ में आना, तो आपकी वर्दी जो है आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं आगे कि सर फोटो की बात करूं, क्या सर मेरा वो वाला फोटो चल जाएगा क्या? मैं जो जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था वो वाला पड़ जाएगा क्या? नहीं, वो नहीं चलेगा बेटा। अभी आपको क्लियरली लिखा हुआ है नोटिस में कि आपको लेटेस्ट फोटो चाहिए जो आपकी, क्योंकि जो आपकी 2 से 3 साल पहले जो आपकी एज थी वो ग्रोइंग एज चल रही है ना आपकी, तो उस टाइम पर आपका फेस का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, अभी का कुछ अलग होगा, है ना। जब भी क्या है उस एज में आपकी, जैसे कि मैं बात करूं दाढ़ी मुच्छे नहीं आई होंगी लेकिन अभी आ गई होंगी 2-3 साल में, तो वहां पर वो चीजें जो है चेंज हो रही हैं। तो उन्होंने सीरियसली बोला है कि आपका लेटेस्ट फोटो चाहिए। तो आप, जैसे कि आप जो है स्टूडेंट हैं, सभी की मैं प्रॉब्लम समझता हूं कि हो सकता है किसी बच्चे के पास फोटो खिंचाने तक के पैसे ना हो, तो बेटा मैं कहता हूं कैसे भी करके आपको लेटेस्ट फोटो खिंचा लेना है और वही यूज करना है, पुराने फोटो को यूज मत करना, क्योंकि वो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपके फेस के साथ में, करंट फेस के साथ में वो मैच नहीं करेगा, तो आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी दिक्कत होगी। तो पुराना वाला नहीं करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आईडी की, बेटा आपकी आईडी जो है आधार कार्ड हो सकता है ना, आधार कार्ड को लगाइए, पैन कार्ड को लगाइए, या फिर वोटर आईडी को, है ना। लेकिन ज्यादातर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड वो दोनों ही ज्यादातर यूज करना आप, ठीक है। सभी के पास आधार कार्ड होगा आजकल। आगे मैं बात करूं कि कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे ज्यादा बच्चे परेशान है कि कास्ट सर्टिफिकेट सर कब तक का चाहिए, किस डेट का होना चाहिए। बेटा अगर मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं
तो वो आपका 1 अप्रैल के बाद में होना चाहिए। कब का? 1 अप्रैल की 2023। 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का चलेगा नहीं। तो आप सबसे पहले, यदि उससे पहले का आपने बनवा रखे हैं डॉक्यूमेंट, इस डेट से पहले के हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। कौन से? अगर कास्ट की बात करूं, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, ओबीसी, एसटी और एससी, एससी एसटी दोनों के लिए, तो वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का। और कब तक का बना होना चाहिए? जब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, वही आपका वैलिड है, इससे पहले का नहीं है। तो आप जल्दी से जाके, जब तक आपके 2 दिन मिल रहे हैं अभी आपको फॉर्म भरने के लिए, 27 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आप जल्दी से जाके डॉक्यूमेंट को बनवाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और आपकी फॉर्म भी आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम बाद वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो फॉर्म भी आपके बहुत लाखों में फॉर्म भरेंगे, है ना। लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए साइट जो है, आप जानते हैं साइट को क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्रैश होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्रैश होने से पहले आप जल्दी से जाके पहले ही दिन 27-28 में, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं सारे, तो आप जो है फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे जो मेन बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, वो है आपकी क्या, कि आपको सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते टाइम, कोई भी गलती नहीं करनी। जैसे कि मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो छोटी छोटी चीजें देखी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? आपका नेम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए बेटा, ठीक है। उसके अलावा फादर के स्पेलिंग, मदर की बात करूं, है ना, और कैटेगरी, और मेल हो या फीमेल हो, वो सब चीजें बिल्कुल ठीक से भरना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो चीजें ठीक से भरना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि सर मेरे फॉर्म भरते टाइम तो ये चीज गलती हो गई थी, अब मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग बाहर कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो बेटा आप जो है स्टार्टिंग में ही देखो, करेक्शन का आता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही इनका ध्यान रखना है। जो कैफे वाले होते हैं, कैफे वाले भैया के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, कि मैं डॉक्यूमेंट दिया आया और कैफे वाले भैया से कह दिया भैया आप भर देना फॉर्म। अपनी आंखों के सामने आपको फॉर्म भरवाना है, क्योंकि वो क्या है, जल्दी जल्दी से उनके पास भी लोड रहता है काम का। तो देखो ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको क्रॉस चेक करते रहना है साथ के साथ में, और आपको फॉर्म अपने आंखों के सामने ही भरवाना है, ठीक है बच्चा। आपको बस अगर आपका टाइम बिगड़ रहा है ना, 1-2 घंटे बिगाड़ दो कैफे पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा ना हो कि जल्दी में कि मेरा टाइम खराब हो रहा है और मैं फॉर्म जो है भैया के, कैफे वाले भैया के हवाले करके आ गया कि भैया भर देना, उन्होंने मिस्टेक कर दी, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा सरदर्द बन जाएगा, है ना। एक तो आपके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर बना हुआ है कि एग्जाम जो सुनने में आ रहा है इतनी जल्दी है, बेटा इतनी जल्दी तो नहीं होगा, है ना। अगर मैं बात करूं उस दिन तो खुद अगर जो वायरल हो रहा है, अगर मैं उसकी सच्चाई बताऊं, तो उस दिन खुद आरओ का पेपर है, तो कैसे करा सकते हैं पेपर? वो उस दिन नहीं करा सकते, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, पेपर भी जल्दी ही होगा। आगे अगर मैं बात करूं, चलिए जी आगे देखें, डोमिसाइल की बात करूं। देखिए डोमिसाइल के लिए भी आपको यही चीजें देखनी है कि लेटेस्ट आपका डोमिसाइल होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको भी रिन्यू कराओ। अदर स्टेट वाले क्या कर सकते हैं? अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। जो बच्चे अदर स्टेट में हैं, वो यूपी पुलिस के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो वो भी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो हैं वो केवल जनरल में ही काउंट हो गए, ये सभी को पता होना चाहिए कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप किसी भी अदर कैटेगरी के हो सकते हो, अदर स्टेट के हो तो अदर कैटेगरी के हो सकते हो, ओबीसी एससी, लेकिन अगर आप यूपी में फॉर्म भर रहे हो तो आप केवल जनरल में ही काउंट होगे, है ना, वो ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि आपकी कट ऑफ की बात करूं, कि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर कट ऑफ क्या होगा, पिछली बार ये कट ऑफ था, इस बार क्या जा सकता है? तो पहले आपके फॉर्म तो भरे जाएं, कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसा पेपर आ रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपके साथ में वो भी ऐसी कोई क्लास लेके आ रहा हूँ जिसमें कि कट ऑफ को भी आपको बता दिया हो गया हो, ठीक है।
कट ऑफ की भी बात कर लेंगे उसमें। आगे मैं बात करूं कि अब जो बच्चे परेशान हो रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्म भरिए और फॉर्म से पहले अपने डॉक्यूमेंट को बनवाइए और सही से आप अच्छे से फ्रेश माइंड में होकर तैयारी में लग जाओ। जो बच्चे हमसे तैयारी के लिए कह रहे हैं कि सर बैच स्टार्ट कीजिए, बैच में डिले हो रहा है, बेटा बैच में डिले नहीं हो रहा। बैच जो है आपका वो डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं यूपी पुलिस के लिए। आप ऑफलाइन सेंटर हमारे पे आइए, आपकी चारों सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पर चलाई जा रही हैं, डेमो आप आकर लीजिए, है ना। और आपके टाइम पे ही पूरा सिलेबस जो है, उसके लिए हमें रात दिन कितना भी चीजें करनी पड़े एक्स्ट्रा तो वो भी हम करेंगे, मैराथन चलानी पड़े या किसी तरह की, पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यूपी पुलिस के लिए आपको वर्दी पहना के ही छोड़ेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प हो चुका है कि जो भी बच्चा यूपी पुलिस में वर्दी पहनना चाह रहा है, यूपी पुलिस की में भर्ती होना चाह रहा है, वो जो है आपको ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। ऑफलाइन सेंटर कहाँ है हमारा? अलीगढ़ में क्वारसी, रामघाट रोड क्वारसी पर आप ऑफलाइन सेंटर पाइए, वहां भी आप जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो वो भी बहुत जल्दी जो है, जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी हम एप्लीकेशन पर बहुत अच्छा, बहुत ही कम प्राइस में, जो अफोर्डेबल प्राइस में, जो बच्चे के सभी के पास पता है कि स्टूडेंट लाइफ है, पैसे है नहीं, काफी टाइम से पढ़े जा रहे हैं, तो अभी लेकिन आपको कोई रिवीजन बैच तो जरूर ज्वाइन करना है। रिवीजन देखिए आपकी तैयारी हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी चीजें जो है रिवीजन में आनी चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत अच्छी रणनीति लेकर आ रहे हैं। आगे आपके लिए वही वीडियोस मिलेंगी कि कैसे कैसे हम तैयारी करें, है ना, यूपी पुलिस की। उसके रिगार्डिंग हम बहुत जल्दी से आपके साथ में चीजें लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छा कोई बम्पर धमाका आपके सामने होने वाला है। उसके लिए हमसे जुड़े रहें और इस जो इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंडों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल को, अगर किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।